होना चाहिए कि नेक्स्ट लेवल क्या जाना है। अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, कभी भी हम प्लान देखते हैं, कंपनी का भी प्लान देखते हैं या कोई ट्रेनर भी आता है तो वो ये कहता है कि आप आए, आपके द्वारा 6 लोग आए, 6 लोगों के द्वारा 36 आ गए, 36 लोगों के द्वारा 216, फिर 1296 और टोटल 1555 हो गए। और ये 1555 जब आपके ग्रुप में हो जाते हैं तो 100 पीवी का काम करते हैं सभी लोग तो 5 लाख का चेक बन जाता है। अगर 1555 में से 50% भी हो गए 100 पीवी के साथ 2.5 लाख का चेक बन जाता है। अगर 1555 में से 25% भी लोग काम करें 100 पीवी का तो 1 लाख का चेक बन जाता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 1, 6, 36, 216, 1296 आप करोगे कैसे? ये 1555 लोगों की टीम बनेगी कैसे? क्वेश्चन ये है। ये तो एक कैलकुलेशन है कि 1, 6, 36, 216, 1296, 1555 हो गए, 100 पीवी उन्होंने किए तो ये चेक बन गया। पर मेरा क्वेश्चन एक है, ये तो नंबर गेम है, पर मेरा क्वेश्चन है कि इसको करोगे कैसे? आप कैसे अपने ग्रुप में 1555 लोगों को जल्दी से स्पॉन्सर करोगे? आप कैसे 6, 36, 216 तक भी 1-1 लाख 2-2 लाख की इनकम ले सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये है। ये नंबर गेम तो है, पर आप अपनी संख्या कैसे बढ़ा सकते हो? आप अपने ग्रुप को कैसे बढ़ाओगे? मेन क्वेश्चन ये है। क्योंकि ये तो रट्टाफिकेशन ठीक है कि 1, 6, 36, 216 वो ठीक है, वो लिखा हुआ है, कैलकुलेशन कर दिया। पर क्वेश्चन ये है कि आप कैसे अपने ग्रुप में ये नंबर गेम बढ़ाओगे? आप कैसे टीम बढ़ाओगे? तो दोस्तों, टीम बढ़ाने के लिए मैं आपको एक चीज पढ़वाना चाहूंगा। ये जो लाइनें आपके सामने आई है इनको पढ़ो आप। ये लाइनें क्या कहती हैं? ये लाइनें कहती हैं कि ये जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म के लिए शरीर ही त्यागना पड़े। मतलब जरूरी नहीं है कि दूसरा जन्म लेने के लिए शरीर को खत्म करके दोबारा जन्म लेते हैं, नहीं। कई बार अपने विचारों में परिवर्तन करने से भी पुनर्जन्म हो जाता है। तो आज तक जो विचार थे उनको अगर हम अपडेट कर लेते हैं, उनको अगर हम परिवर्तन कर लेते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो हमारा पुनर्जन्म हो सकता है वेस्टीज के अंदर और हम फास्ट जा सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई मीटिंग ऐसी हो सकती है, एक मीटिंग जिसमें आपको कोई चीज ऐसी समझ में आएगी और आप बहुत फास्ट चले जाओगे। जैसे मैं हमेशा, पिछली बार भी मैंने सेशन किया तो मैंने कहा मैंने 4 साल अपनी जिंदगी में बर्बाद किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। शुरू में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं अपनी अपलाइन को नौकर समझ रहा था, मैं बहुत सारी चीजें नहीं समझ पा रहा था, मैं ईगोइस्ट था, मैंने अपने विचार में परिवर्तन नहीं किए। बहुत सारे लोग जो विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्तों, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए मैंने आज का सेशन आपको डिलीवर करूंगा। अब देखिए मेन चीज क्या है कि ये नंबर गेम कैसे करना है। 1, 6, 36, 216, 1296 आप कैसे करोगे, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं। पहला टॉपिक ये रहेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं, चाहे आप दोस्तों 8% पे हैं, चाहे आप 12% पे हैं, चाहे आप क्राउन है, चाहे आप कुछ भी हैं, आपको क्राउन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लेग्स अपनी बढ़ानी होगी जैसे आपका अपलाइन कहता है। पर आपको अपना टाइम ऑर्गेनाइज करना होगा। आप हो सकते हैं टीचर हो सकते हैं आप इंजीनियर हो सकता है आप जॉब करने वाले हो सकता है बिजनेस करने वाले हो। पर जो लोग अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर लेंगे वो फास्ट जाएंगे। जो लोग टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे वो फास्ट नहीं जा सकते। दोस्तों, दिन रात भागने से काम नहीं चलेगा, टाइम को ऑर्गेनाइज करना है। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मैं कई बार पहले भी बताया, पर फिर भी 5 नाइट रूल, 5 रातें हफ्ते में, 5 नाइट ए वीक रूल। इसका मतलब क्या है कि आपने 5 रातें शाम जो है वो आपने टाइम फिक्स करना है। जो 5 रातें हैं वो 6 बजे के बाद, 6 से लेके 8 बजे या 9 बजे तक आपने टाइम फिक्स करना है। कैसे? पहली लेग में दोस्तों आपने सोमवार का दिन देना है कि मैं सोमवार को शाम को 6 बजे आपके पास आऊंगा।
दूसरी लेग में आपने मंगलवार का दिन देना है, तीसरी में बुधवार को दिन देना है, चौथी में वीरवार, पांचवी में शुक्रवार और छठी में सैटरडे। और संडे को आपने कॉमन मीटिंग रखनी है। संडे को किसी को टाइम नहीं देना, आपने कॉमन मीटिंग रखनी है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिएगा, अपने टाइम को मैनेज, यहाँ पे जो लोग सफल होते हैं वो टाइम को मैनेज कर लेते हैं, जो असफल होते हैं वो सबसे बड़ी कमी होती है, टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। तो टाइम को मैनेज कैसे करना है, सुबह से शाम तक 5 बजे तक जो आप काम करना चाहते हो, अपनी जॉब बिजनेस जो भी करते हैं वो करो, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उसको करते रहो। हाँ, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो फिर दिन रात एक कर सकते हो, आप एक दिन में कम से कम 5 प्लान होने चाहिए, तब फुल टाइम होता है। और अगर आप बिजी हैं, पार्ट टाइम में करते हैं, तो फिर क्या करना है, अपने टाइम ऑर्गेनाइज करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार अलग अलग लेग को शाम का टाइम देना है, जहां पे आप कॉमन मीटिंग रखोगे और उस लेग को एक जगह पे इकट्ठे कर दोगे। जो आदमी इस तरीके से बूट कैंप से होके आगे, कांग्रेचुलेशन। पर अगर आप इस तरीके से अपना टाइम ऑर्गेनाइज करोगे तो आप पूरा दिन आपके पास होगा, चाहे अपने प्लान करो, चाहे दूसरे काम करो, चाहे घर के चाहे ऑफिस के। पर शाम को आपको निकल के मतलब एक सेमिनार करना है, एक सेशन करना है, एक डेमो सेशन करना है फिक्स जगह पे, पहले वाली लेग में। सफल लोग कहते हैं कि जो भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होगा, उसने पूरे हफ्ते में 5 जो शाम होती है, शाम को जो चंद्रमा चढ़ता है वो अपनी कार के शीशे में से देखता है, ना कि घर की खिड़की से। जो आदमी शाम का चंद्रमा जो है घर की खिड़की से देखता है, वो इसका मतलब शाम को काम नहीं कर रहा। और अगर वो शीशे में से देखता है, अपनी कार के शीशे से, तो वो सफल जरूर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 5 नाइट रूल, कि आप जो है 5 रातें, मतलब आप फिक्स कीजिए, सोम मंगल बुध वीरवार शुक्रवार, राइट। तो उसमें शाम को जाके आप जो है काम जरूर कीजिए, राइट। 5 क्यों, आप 7 के 7 दिन सेट कर सकते हैं अगर आपको फास्ट जाना है तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप जो है अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कीजिए। क्योंकि अभी आपको अपनी अपना आपकी अपलाइन एकदम 6 लेग तो बोलेगी नहीं, तो वो आपको 1 लेग बोल सकती है, 2 लेग बोल सकती है, 3 लेग बोल सकती है। इसलिए आप जो है 5 नाइट जरूर फिक्स कीजिए। तो जो टाइम यहाँ पे मैंने आपको टाइम ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताया। देखिए दोस्तों, जो आदमी, अगर आप इसमें संडे की मीटिंग को कॉमन रखिए, अपने सभी लोगों को संडे को बुलाइए कॉमन मीटिंग में, जहां पे सभी ग्रुप सभी लेग्स आ जाएं। पर बाकी दिनों में फिक्स होम सेशन रखिए, नए लोगों के घर में हेल्थ सेशन रखिए, जैसे कोई बंदा ज्वाइन हो हेल्थ सेशन, राइट। और कंपनी के जो गिफ्ट सेमिनार होते हैं, गिफ्ट सेमिनार का क्या मतलब होता है पता है आपको? गिफ्ट सेमिनार क्या होता है, जब भी कंपनी कोई सेमिनार रखती है, आपको पता है 275 का मतलब चार्जेस लगाती है, पर उसमें आपको 600-700 का पेन देती है, डायरी देती है। कंपनी 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखती, वो आपको गिफ्ट के रूप में ये दे देती है। और उससे क्या होता है दोस्तों, आपके आपके सेमिनार बढ़ जाएंगे, आपके जो है फिक्स मीटिंग बढ़ जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आप देखिए कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। आप दोस्तों ऑर्गेनाइज करोगे यहाँ पे, देखिए आप एक जगह पे बैठ के अगर आप नोट करोगे, तब आपको, नहीं तो ये सेमिनार ही हो जाएगा, नहीं तो ये लेक्चरबाजी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ा सीरियसली आपको डिलीवर कर रहा हूँ। पर मैं कुछ लीडर्स को देख रहा हूँ, वो चलते फिरते इसको अटेंड कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बड़ा सीरियसली इसको शेयर करता हूँ। देखिए, जैसे आपके अलग अलग लेग है दोस्तों, आप ऑर्गेनाइज कीजिए सबसे पहले उन लेग्स में एक एक सेशन शुरू हो। जैसे आपके ये लेग्स हैं, तो आप एक एक सेशन, आप अपनी लेग्स में सेशन गिनिए कि आपकी पर लेग कितने सेशन हो रहे हैं। सबसे पहले एक एक सेशन हो, उसके बाद कोशिश कीजिए उस लेग में 6-6 सेशन हो, उसके बाद कोशिश कीजिए 15-15 सेशन हो, उसके बाद कोशिश कीजिए 30-30 सेशन हो। अगर आपकी एक एक लेग में 30-30 सेशन होने शुरू हो गए, समझो काम हो गया। क्योंकि एक सेशन आपको 10,000 का बिजनेस तो देता ही देता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको ये कहूंगा कि यू नीड पीवी, आप सभी पीवी चाहते हो,
पर मैं ये कहता हूं कि सेशन चाहिए मुझे, आई नीड सेशन। अगर आप सेशन की गिनती बढ़ा दोगे तो पीवी अपने आप आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सेशन पहले आएगा, पीवी बाद में आएगा दोस्तों। सेशन पहले आएगा, अगर आप सेशन करेंगे तो पीवी अपने आप होगा। मैक्सिमम सेशन मैक्सिमम पीवी। तो मैंने इसके द्वारा आपको पहला एक रूप बताया। क्या रूप बताया? कि 6 36 216 कैसे होंगे? अगर आप सेशन पे सेशन बढ़ा दोगे। फिर मैं दूसरा तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म के लिए शरीर त्यागा जाए। कई बार विचारों में परिवर्तन से भी पुनर्जन्म हो जाता है। तो अपने जो पुराने विचार हैं, सेशन ना करने के तरीके, उसको आप अपडेट कीजिए और सेशन बढ़ा दीजिए। हर एक लेग में दोस्तों सेशन बढ़ाइए, बस मैं आपको यही कहूंगा। सेशन की गिनती बढ़ाइए, डेमो सेशन हो। आगे चलते हैं दोस्तों।